यहाँ पे ये बिछाया था बाद में, ताकि नानू और कुछ खा पिए ना तब ये बैठने के लिए, क्योंकि ऊपर नहीं बैठते पंडित जी। और सोफ़े के कवर मैंने धो दिए थे, बेड शीट कल सारी धोई हुई हैं, तो आज मैं बिछाऊंगी। और ये ऐसे लगा दिए क्योंकि थोड़ा सा बीच में स्पेस हो जाएगा बैठने के लिए। और इसकी हाल देखो, ये हाल है। और एक सोफ़ा यहाँ पे लगा दिया था, पेटी यहाँ पे लगाई, जैसे भी यानी कि जल्दबाजी में किया मैंने। सिलेंडर वगैरह वहाँ दिए, वहाँ से जो टैंकी थी वो बाहर निकाल दी, यानी कि जल्दबाजी में सारा काम करना पड़ा, क्योंकि नीचे भी इतना बिखरा पड़ा था, कपड़े लगाए हुए थे। और ये देखिए मैं रात ना घी डाल के गई थी इसमें, और अभी तक जोत जली हुई है, ये देखिए। तो मैं अभी फिर से डाल देती हूँ ताकि बूझे ना, और नानू आएंगे तो अपने तरीके से कर लेंगे। साफ़ सफाई कर देती हूँ यहाँ पे। जो फिलहाल तो मैं अभी यहाँ थोड़ा सा साफ़ सफाई कर देती हूँ, क्योंकि बच्चे के साथ ना यहाँ पे आएगा, सारी चीज़ें उठाएगा, इसके साथ तो जल्दबाजी में ही सारा काम निपटाना पड़ेगा। और मेरे गले में ना साल क्या 2 साल हो गए, जब दवाई खाती हूँ तो ठीक रहता है, वरना जख्म हो जाते हैं इतने बड़े बड़े। तो मैं यहाँ का बोलने भी नहीं जा रहा, इतना गला ख़राब है, दुख रहा है अंदर से। और मैं ना सफाई करके उसके बाद नीचे का करके फिर मैं नहा के फिर पूजन करूँगी, इसको आंगनबाड़ी भेजूँगी, और फिर और भी काम चलेंगे सारा दिन। तो देखिए इसके हाल है। अब ये थोड़ा गड्डी में बिजी है, तब तक मैं जल्दी जल्दी कर देती हूँ थोड़ी सी सफाई। वैसे तो इसने कर देना है वैसे ही हाल, पर फिर भी कर देती हूँ थोड़ी सी सफाई। और ये मंदिर का जो ये लाइट लगाई थी ना लट्टू, ये अभी ऑन नहीं किया, इनको टाइम ही नहीं लगा, क्योंकि मिस्त्री लग के बीच में ड्यूटी का, और फिर बीच में और भी बहुत सारे काम। तो ये थोड़ा सा ऐसे लगाया था हमने, ज़्यादा कुछ नहीं किया था, क्योंकि फिर इतना टाइम भी नहीं लगता ऊपर आने का। कभी कभार आते हैं जोत बत्ती करने। और यहाँ से जो सी परिवार की है अच्छी रखी है वहाँ पे, तो देखते हैं जैसे भी करते हैं। आज कल एक पंडित जी आए थे, आज 2 और आएंगे, यानी कि 3 आएंगे, तो उस हिसाब से काम भी थोड़ा एक्स्ट्रा होगा। तो ये मैंने 2 दिए थे जो नाना जी ने दिए थे, ऊपर से बर्तन। और कितने प्यारे लगते हैं ना छोटे छोटे, जो ये पूजा पाठ के होते हैं, थाल वगैरह, ये लोटा बहुत ही अच्छे लगे मुझे तो। और छोटा सा लोटा भी है उनके पास, इतना सुंदर है ना, इतना सुंदर कि देखते रह जाओ उसको। और ये देखिए, तो अभी आई थी मैं नीचे, दूध ले गई थी बना के नाना जी और को, और उसके बाद उन्होंने प्रसाद दिया। 1 घंटा पूजन पे बैठने के बाद फिर मैं नीचे आ गई थी, क्योंकि नीचे भी काफ़ी सारे काम पड़े हुए थे अभी। और यहाँ पे देखिए मेरी जो दाल है वो बन चुकी थी, और साथ में अभी मैंने पूरा खाना तैयार कर दिया था। 4 बजे खाना खाते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। सुबह से कुछ नहीं खाते, दूध चाय पीते हैं, फल फ्रूट पंडित जी। और ये देखिए अभी मैं इसको खिला रही थी, ना तो सोता है और नहीं कुछ काम करने देता है। तो बस मैंने खाना खुना सारा काम निपटा दिया था, और मेरे सिर में इतनी ज़ोर से दर्द था कि मेरा मन कर रहा था कि मैं सो जाऊं, क्योंकि रात को भी लेट ही सोते हैं, सुबह 5 बजे उठते हैं, तो नींद भी पूरी नहीं हो पाती। बच्चे तंग करते हैं, काम ज़्यादा है आजकल। और पाठ वाले दिन सोया भी नहीं जाता, क्योंकि सोना नहीं चाहिए। अगर घर में कोई ऐसा काम हो तो नहीं सोते, तो उस वजह से टाइम तो बैठने का नहीं लगता, सोने का तो दूर की बात है। तो यहाँ पे बस अभी बच्चे को खिला के इसको सुलाऊंगी, क्योंकि फिर ये शरारतें करता है, खाना नहीं खिलाने देता। और तो जी अभी खिला रही हूँ इसको, और मैं इसलिए नहीं बोल पा रही हूँ क्योंकि मेरे गले में ना 1 साल से ऊपर हो गया। जब दवाई खाती हूँ तो ठीक हो जाता है 1-2 दिन के लिए, उसके बाद फिर वही हालत मेरी, जैसे अंदर ना कुछ कील वगैरह सी लगी हो, और दर्द है सारे गले में। इतने इतने में मुझे लगता है कुछ बीमारी बन रही है अभी। अब मुझे टेस्ट वगैरह कराने पड़ेंगे, तभी पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है। और ऐसा ही होता है, हफ्ते ठीक रहता है, उसके बाद फिर वही प्रॉब्लम। तो उस वजह से सिर में भी। जी यहाँ पे टाइम था अभी 8 बज चुके थे रात के, और उसके बाद मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि सर में इतना ज़्यादा दर्द हो गया था। उसके बाद सबको खाना खिलाया, नानी को, बच्चों को, नाना जी और को, सबको खाना खिला के उसके बाद चाय बनाई। और फिर बर्तन तो इतने सारे हो गए थे, और कुछ और भी काम किए किचन के। और फिर रात तो हो ही जाती है, छोटे छोटे दिन हैं। और फिर यहाँ पे ना ये देखिए अभी कनक साफ़ कर रहे थे हम, क्योंकि धोने का टाइम नहीं था, परसों प्रोग्राम है, कल तक नहीं सूखेगी, क्योंकि आजकल मौसम भी कुछ ऐसा ही है। और बच्चों के साथ धो नहीं पाते, क्योंकि और काम से फुर्सत नहीं मिलती। कनक धोने की तो मतलब कि टाइम ही नहीं लगता। और यहाँ पे आया था मेरा पार्सल, और ये देखिए लिंट रिमूवर मंगवाया मैंने, क्योंकि
क्या होता है ना कि जैसे आजकल सर्दियों में बच्चों के कपड़ों पे बूर वगैरह इतना होता है ना कि मैं पिछले साल एक सेट लेके आई थी इसके लिए, छोटे वाले के लिए, और इसने एक दो बार ही पहना था गर्म सेट, और उसमें जो बूर से उठ जाते हैं ना रोंगट से, वो उठ गए हैं। तो देखती हैं इसके साथ कैसे काम करता है, ये अच्छी तरह से कर पाएगा या नहीं, क्योंकि इसमें दो दिखाए गए थे, एक तो ठीक नहीं था, ये मुझे ठीक लगा तो मैंने ये मंगवाया था। अभी मैंने यूज़ नहीं किया क्योंकि टाइम नहीं लगा था बीच में। तो देखते हैं, जब भी टाइम लगता है ना तो कोशिश करके देखेंगे इसका रिज़ल्ट वगैरह कैसा आएगा। और अभी ना कनक साफ़ करनी है यानी कि, और फिर खाना खाने के बाद फिर बर्तन बुर्तन सारा किचन समेटना पड़ेगा। और मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, यहाँ इस टाइम मैं बैठी हुई थी कनक साफ़ करने के लिए, इतनी ज़्यादा तबीयत। फिर भी मुझे ये था कि ये काम मैं कल पे ना ही टालूँ, क्योंकि कल भी बहुत सारे काम थे, कल का दिन ही रह गया। उसके बाद तो फिर परसों को प्रोग्राम है, और इतनी बुरी हालत हो रखी थी मेरी, मेरा गला भी ख़राब था। और मैं ये जो सारी वीडियो डाल रही हूँ ना, ये मैं हमारा जो प्रोग्राम था बसेरा भंडारा वो हो चुका है, उसके बाद डाल रही हूँ अभी, क्योंकि बीच में भंडारे के बाद भी मुझे 2-3 दिन तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा था।